हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 केमिस्ट्री का। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 40 पोटेशियम प्लस आयन। मतलब पोटेशियम प्लस आयन जो दिया है, ये पोटेशियम प्लस आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन का नंबर कितना होगा एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा वो निकलना है। तो देखिए यहाँ पर 40 के प्लस आयन मतलब इन 40 पोटेशियम प्लस आयन। सो 40 पोटेशियम प्लस आयन में क्या होता है, देखिए ये तो न्यूट्रल स्पीशीज नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता है। सो पॉजिटिव चार्ज होता है मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो एक कैटायन है। तो कैटायन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1 प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखिए पोटेशियम का एटॉमिक नंबर मतलब Z इक्वल टू 19 होता है। सो 19 इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम। सो न्यूट्रल स्पीशीज में क्या होता है, एटॉमिक नंबर का बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, लेकिन ये तो न्यूट्रल स्पीशीज नहीं है। सो एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए इन 40 के प्लस आयन Z इक्वल टू कितना है 19। सो देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 19 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा 19। ओके, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 19, क्योंकि पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 19 है। नेक्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नंबर काउंट करना है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, देखिए यहाँ पर 40 के प्लस आयन पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, लेकिन 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज दिया है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा। सो 19 से 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा मतलब 18। सो पोटेशियम प्लस आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 18 होगा। ओके, क्योंकि के प्लस दिया है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा एटॉमिक नंबर से। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 18। अब क्या करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, जो मास नंबर होता है, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये फार्मूला होता है। ओके, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर। सो यहाँ पर मास नंबर कितने हैं, देखिए 40 के प्लस जो ऊपर वैल्यू दिया है ऊपर में, सो 40 हो गए मास नंबर के बराबर होगा। सो ये होगा मास नंबर कितने दिया 40 दिया है, माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 19 है। और एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीशीज नहीं है। सो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो मास नंबर कितने दिया है 40 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 19। सो 40 माइनस 19 क्या होगा 21। ओके, सो इन दिस स्पीशीज मतलब 40 के प्लस आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 19 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 18 है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा 21। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज़ 12 एंड इट्स मास नंबर इज़ 24। मतलब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना दिया है 12 दिया है एंड इट्स मास नंबर इज़ 24 एंड मास नंबर कितना दिया है 24 दिया है। हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डज ए मैग्नीशियम 2 प्लस आयन हैव। मतलब मैग्नीशियम 2 प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा वो निकलना है। तो देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज़ 12, एटॉमिक नंबर मतलब Z, यहाँ पर Z कितना दिया है 12 दिया है। एटॉमिक नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Z का वैल्यू कितना दिया है 12 दिया है। एंड मास नंबर A से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर कितना दिया है 24। ओके, मास नंबर कितना दिया 24। तो देखिए एलिमेंट का नाम क्या होगा, एलिमेंट का नाम दिया मैग्नीशियम, तो सिंबल मतलब इसका रिप्रेजेंट कैसे होगा मैग्नीशियम, एलिमेंट का नाम क्या दिया मैग्नीशियम। सो Z यहाँ पर होता है Z,
सो Z यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ही आएगा। सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीशियम एलिमेंट। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम Z का वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया है। Z का वैल्यू कितना दिया है, 12, एंड A का वैल्यू कितना दिया है, 24। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीशियम एलिमेंट। लेकिन अब क्या है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन डज ए मैग्नीशियम 2+ आयन, मतलब मैग्नीशियम ये तो न्यूट्रल हो गया, तो न्यूट्रल में नहीं चाहिए, और क्या चाहिए मैग्नीशियम 2+ के लिए। सो मैग्नीशियम 2+ के लिए क्या होगा देखिए। सो मैग्नीशियम 2+ के लिए यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 हो रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन Z के बराबर होगा, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन A भी 12 होगा क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीसीज है, एंड मास नंबर क्या होगा 24। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा 24 माइनस 12 होता है, सो 12 होगा। सो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल स्पीसीज में मतलब मैग्नीशियम 24 12 में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है A भी 12 होता है। बट इन केस ऑफ मैग्नीशियम 2+ आयन, मतलब मैग्नीशियम 2+ आयन में एग्जाम में लिखना नहीं चाहिए, जस्ट समझने के लिए दिया है। सो मैग्नीशियम 2+ के लिए क्या होगा, इन मैग्नीशियम 2+ आयन, ओके, इन मैग्नीशियम 2+ आयन। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर यहाँ पर 12 दिया है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर। जब मैग्नीशियम 2+ में फॉर्मेशन होगा, मतलब मैग्नीशियम 2+ बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके क्या फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम 2+ फॉर्मेशन करेगा। ओके, सो मैग्नीशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 12 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 12 है। जब मैग्नीशियम 2+ में फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा मैग्नीशियम एटम ने। सो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, मतलब 12 से 2 माइनस करना होगा क्योंकि डाई पॉजिटिव है। सो डाई पॉजिटिव है मतलब जो न्यूट्रल एटम में जितना इलेक्ट्रॉन था वहाँ से -2 करना होगा। देयरफॉर यहाँ पर क्या रहेगा, मैग्नीशियम 12 यहाँ पर 10 होगा। ओके, यहाँ पर कितना होगा 10 होगा क्योंकि यहाँ पर 12 था। सो मैग्नीशियम 2+ फॉर्मेशन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया है। सो 12 से 2 माइनस करो तो क्या होगा 10 होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है 10 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देखिए प्रोटॉन्स का नंबर सेम ही होगा, मतलब 12 भी होगा क्योंकि प्रोटॉन तो सेंस नहीं हो रहा है, प्रोटॉन का नंबर सेंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया है तो प्रोटॉन सेम ही होता है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 12 होगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए सेंस होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन कितने 12 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करना है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया है। सो 12 - 2 = 10। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा 10 होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स निकलने के लिए बोला है। सो डज मैग्नीशियम 2+ आयन, यह न्यूटन के बारे में नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा 12 होगा एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा 10 होगा। सो ये हो गया हमारा आंसर।